हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि तालिबान लाइन ऑफ कंट्रोल के सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में यहाँ से बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं ये कश्मीर में भी आना स्टार्ट कर दे, या फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आसपास फायरिंग भी ये स्टार्ट कर सकते हैं ओकेजनल बेसिस पर। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ अकेला देश है जो तालिबान को लेकर काफ़ी हद तक कंसर्न्ड है। इवन इजराइल में अब डिस्कशन स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान कंप्लीटली कब्जा कर लेता है तो इससे काफ़ी बल मिलेगा हमास और हिजबुल्लाह को, और इससे इजराइल पर भी हो सकता है कि अटैक काफ़ी हद तक बढ़े। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा देश जिसकी आबादी 3 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पर तालिबान कब्जा कर रहा है ना। तालिबान अपने आप में कुछ हद तक बिखरा सा हुआ है। तालिबान का पहली बात तो कोई संविधान नहीं है, कोई इनके प्रॉपर आइडियल्स नहीं है। इनका जो कोर बिलीफ है यह है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो चांसेस बहुत हाई है कि इस 3 करोड़ की आबादी में से बहुत से लोग इन द फ्यूचर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से इजराइल पे अटैक कर सकते हैं, कश्मीर पे अटैक कर सकते हैं, और हु नोज, हो सकता है कि 9/11 जैसा फिर से एक टेररिस्ट अटैक अटेम्प्ट किया जाए यूएसए के ऊपर। तो रिसेंटली इंडिया की कोशिश यहां पर यह थी कि तालिबान इंडिया की बॉर्डर के करीब जो तजिकिस्तान की बॉर्डर है वहां पर सिंस रशियन फोर्सेस डिप्लॉय हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये तजिकिस्तान है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कश्मीर, और ये यहाँ पे अफगानिस्तान की बॉर्डर है। तो सिंस यहाँ पे रशिया की फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, इंडिया की कोशिश यहाँ पर यह थी कि रशिया के साथ हम कोऑपरेशन करके जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे अफगानिस्तान का, ये कंट्रोल में रखे, ये कंप्लीटली तालिबान के हाथ में ना चला जाए। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली रशिया भी गए थे। यहाँ पे उन्होंने बात करी अफगानिस्तान के इशू को लेकर, तालिबान के इशू को लेकर। मगर अब अचानक से रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि कोई भी मिलिट्री टाई अप हम भारत के साथ नहीं करेंगे अफगानिस्तान इशू को लेकर। ये जो स्टेटमेंट है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट है, काफ़ी हद तक कोल्ड भी है, और जो भी इंडिया की यहाँ पर उम्मीद थी रशिया से, इसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय भी कर देती है। इन्होंने यहाँ पर कई बातें बोली है। तो यह है कि इंडिया के साथ मिलिट्री कोई हमारा टाई अप होगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्दर्न अलायंस के फॉर्म होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि भारत को स्वीकार करना होगा कि तालिबान एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, और घूम फिर के इंडिया शुड डिसाइड इट्स ओन रोल। यू आर ऑन योर ओन, मतलब कि खुद अपना देखो। हमसे ज़रा उम्मीद मत करना कि अफगानिस्तान इशू को लेकर हम आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे ना। अब यहाँ पे आप पूछेंगे, वेट, रशिया ने अफगानिस्तान के बिल्कुल पास में अपनी फोर्सेस क्यों डिप्लॉय कर रखी है, जब ये यहाँ पर इंडिया को कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते और हम आपके साथ कोई ज़रा कोऑपरेशन नहीं करेंगे तालिबान को कंटेन करने के लिए। इसका रीज़न देखो, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है। ये सारी स्टेटमेंट बाय द वे है ऑफ द रशियन डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन इन इंडिया। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि हमारे पास बिल्कुल काफ़ी एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान को लेकर, मगर हम कोई फॉरेन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं करने वाले। जो हमने बॉर्डर के आसपास अपनी सेना इकट्ठा करी है, ये सिर्फ CSTO के अंडर जो हमारी कंपल्शंस है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। CSTO आपको पता होगा, यह है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके से आप कह लीजिए रशिया का नेटो है। इसमें टोटल आपको मिलेंगे 6 देश, और CSTO के हिसाब से अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री पे अटैक करते हैं तो मतलब कि आपने 6 के 6 देशों पे अटैक कर दिया है। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ एक ही देश है जिसकी एक प्रॉपर आर्मी है, जिसकी एक प्रॉपर मिलिट्री है, और वो देश है रशिया। तो ये आप कह सकते हैं एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट है रशिया और इन सब कंट्रीज के बीच में, जिसके अंडर रशिया ने यह कहा है कि आपकी सिक्योरिटी रशियन फेडरेशन संभालेगा। तो इसलिए रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि CSTO के अंडर बिल्कुल हम तजिकिस्तान के यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। मगर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अगर कल को कश्मीर की तरफ बहुत सारे मुजाहिदीन जा रहे हैं, या फिर तालिबान और कुछ करता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इन द कश्मीर रीजन, तो उसको हम रोकने वाले हैं। और फाइनली इन्होंने एक और बात यहाँ पर यह भी ऐड करी है कि इंडिया को एक्सेप्ट करना होगा तालिबान को ना। इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट कैसे करेगा, इसका इन्होंने यहाँ पे तर्क ये दिया है कि देखो, इंडिया में ना आप लोग तालिबान को मान के चल रहे हो जैसे कि ये इस्लामिक स्टेट है। ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तालिबान आइसिस नहीं है, तालिबान को कंपेयर करना है तो हिजबुल्लाह से कंपेयर करो। आपको पता होगा लेबनान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की प्रेजेंस आपको मिलेगी लेबनान के पार्लियामेंट में, इनकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। और हिजबुल्लाह को ऐसा नहीं है कि यूएस या फिर वेरियस और कंट्रीज एक आतंकवादी संगठन मानती है। हाँ, हिजबुल्लाह की कुछ मिलिट्री विंग है जिसको यूरोपियन यूनियन कहता है कि यह है एक आतंकवादी संगठन। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है
कि तालिबान को मान लो कि ये हिजबुल्लाह जैसा है, इनसे आप बातचीत कर सकते हैं और अपना बातचीत वगैरह करके इनसे आप सोल्यूशन निकालिए। हमसे एक्सपेक्ट मत करिए यहाँ पर कि हम इन पर बॉम्बिंग करेंगे आपके लिए ना। यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि रशिया का ये स्टांस क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्या हम वेपन्स कम परचेज कर रहे हैं रशिया से? देखिए नहीं, हालांकि वो भी एक रीज़न हो सकता है नाराज़गी का, मगर यहाँ पे हम प्राइमरली फोकस करें अगर अफगानिस्तान में, तो रशिया ने बिल्कुल ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फोर्सेस तो डिप्लॉय किए हैं, मगर रशिया इंटरनली आप अगर देखो तो बिल्कुल यही चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरा हो जाए और उसके बाद तालिबान के साथ रशिया के न्यूट्रल रिलेशंस हो, ना ज़रा फ्रेंडली हो ना इनके ये एनिमी बन जाएं। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि रशिया ओपनली अभी के लिए जो अशरफ गनी की सरकार है तालिबान में, जो कैसे भी करके जो कैपिटल है इसको पकड़ के बैठी है, इसकी भी आलोचना कर रही है। इसको कह रही है कि ये सरकार हिपोक्रेटिकल है और इनको जल्द से जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए तालिबान के साथ। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रशिया बिना बात पे तालिबान के अगेंस्ट कोई एनिमिटी नहीं मोड़ लेगा। जो इनका यहाँ पे मूव है नियर ताजिकिस्तान, ये एक डिफेंसिव मूव है फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो के कल को अगर मान लो तालिबान बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उस वक्त एटलीस्ट जो CSTO कंट्रीज हैं उनको ये डिफेंड करेंगे। मगर इंडिया को यहाँ पे सोचना होगा कि अगर रशिया के साथ कोऑपरेशन करके हम तालिबान को नहीं रोक पाएंगे तो हमारे पास अगले ऑप्शन यहाँ पर क्या आते हैं। परहैप्स हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इजराइल के साथ। हालांकि इजराइल जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर है, मगर इजराइल को भी यहाँ पर पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की राइज की वजह से हमास और हिजबुल्लाह भी स्ट्रांग होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक कोलिशन फॉर्म होगा, यहाँ पे कंट्रीज इकट्ठा आएंगी और फिर से तालिबान को कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से तालिबान यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे इंप्रूवमेंट के साइन नहीं दिख रहे कि ये लोग प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे चलाएंगे और ये आतंकवाद नहीं फैलाने वाले। प्रॉब्लम्स के साइन साफ साफ यहाँ पे दिख रहे हैं। इवेंचुअली एक ना एक ग्रुप जरूर फॉर्म होगा अफगानिस्तान में तालिबान के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। खैर ये अभी के लिए एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, इस पर जो भी अभी डेवलपमेंट्स आएंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज आते हैं फॉर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस, चाहे UPSC, SSC, बैंक। सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर प्रिपेयर करना है फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में फ़ायदा यहाँ पर ये मिलता है कि आपको मिलेगा एक मेंटोर जो इंश्योर करेगा कि आपने अगर मान लो 24 महीने का कोर्स परचेज किया है तो पूरे 24 महीने आप प्रॉपरली ये कोर्स फॉलो करें, बीच में आप ठंडे ना पड़ जाएं। और ये कोर्स अभी आपको दिख रहा होगा 4823 रुपीज़ का। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यहाँ पे यूज़ करो प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 4341 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।